दुनिया में सोचिए एक ऐसा पहाड़ है जिस पर आज तक कोई भी चढ़ नहीं पाया है। इसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी और सबसे पवित्र पहाड़ माना जाता है। तो चलिए आज कैलाश पर्वत के इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे दावे से जो सुनने में ही अजीब लगता है। एक रूसी डॉक्टर ने दावा किया कि कुछ पर्वतारोही जिन्होंने कैलाश पर चढ़ने की हिम्मत की, वो रहस्यमयी तरीके से अचानक बूढ़े हो गए और मर गए। बस इसी एक दावे ने कैलाश के रहस्य को और भी गहरा कर दिया। और यहीं से देखिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हजारों लोग दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुके हैं, तो फिर कैलाश पर्वत जो एवरेस्ट से काफी छोटा है, उस पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? आखिर ऐसी क्या बात है? ठीक है, तो अब गहराई में उतरते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उन अविश्वसनीय दावों की बात करें, ये समझना जरूरी है कि आखिर कैलाश पर्वत इतना खास, इतना महत्वपूर्ण है ही क्यों? तो कैलाश तिब्बत में है और इसकी ऊंचाई है 6,638 मीटर। लेकिन जानते हैं इसकी ऊंचाई से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? इसका आकार। ये एक कुदरती पिरामिड जैसा दिखता है, एकदम परफेक्ट। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक नहीं बल्कि चार धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन के लिए परम पवित्र जगह है। अब आते हैं उन दावों पर जो इस पहाड़ को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनाते हैं। ये वो कहानियां हैं जो इंटरनेट पर आपको हर जगह मिल जाएंगी। इन सारी वायरल कहानियों के पीछे एक नाम बार बार आता है, डॉक्टर अर्नस्ट मुल्डाशेव। उनका कहना था कि कैलाश कोई पहाड़ है ही नहीं, बल्कि इसे किसी प्राचीन सभ्यता ने बनाया है। एक खोखला पिरामिड, एक ऐसी जगह, एक ऐसा पोर्टल जहां समय की रफ्तार ही बदल जाती है। फिर एक और दावा है जो इस रहस्यमयी नंबर 6666 से जुड़ा है। कहा जाता है कि कैलाश से नॉर्थ पोल और स्टोनहेंज दोनों की दूरी ठीक 6666 किलोमीटर है। मानो इसे किसी ने नाप कर बनाया हो, कोई इत्तेफाक नहीं। और अगर इतना काफी नहीं था तो ये कुदरत का करिश्मा देखिए। कैलाश के ठीक पास दो झीलें हैं, एक दूसरे से सटी हुई। एक है मानसरोवर जिसका पानी मीठा है, जिसमें जीवन है, और दूसरी है राक्षस ताल जिसका पानी खारा और एकदम बंजर है। मान्यताओं में एक को देवताओं की जगह कहा गया है और दूसरी को राक्षसों की। तो इन सनसनीखेज दावों में आखिर सच्चाई कितनी है? चलिए अब विज्ञान और ऐतिहासिक तथ्यों की कसौटी पर एक एक करके इन्हें परखते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या कैलाश पर्वत को सच में किसी ने बनाया है? क्या ये सच में एक पिरामिड है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। जियोलॉजिस्ट का कहना है कि कैलाश का जो पिरामिड जैसा आकार है वो पूरी तरह से नेचुरल है। ये लाखों सालों में ग्लेशियरों के बर्फ से कट कट कर बना है। अगर आपको एक और उदाहरण देखना है तो यूरोप में मैटरहॉर्न पर्वत भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। अच्छा, अब उस मिथक की बात करते हैं कि वहां समय तेज या धीरे चलता है, कि वहां बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। सच तो ये है कि इसका कोई भी जरा सा भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। देखिए, फिजिक्स के हिसाब से समय को सिर्फ जबरदस्त स्पीड या जबरदस्त ग्रेविटी ही बदल सकती है। कैलाश पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये दावा भी कहाँ से आया? जी हाँ, सिर्फ डॉक्टर मुल्दाशेव की किताबों से। तो यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि डॉक्टर मुल्दाशेव थे कौन? क्या उनकी बातों के भरोसा किया जा सकता है? वो आंखों के सर्जन थे, कोई जियोलॉजिस्ट या फिजिसिस्ट नहीं। वो मानते थे कि वैम्पायर्स और जलपरियां सच में होती हैं। और तो और उन्होंने डार्विन की थ्योरी को भी गलत बताया था। रूस में उनके दावे इतने अजीब माने गए कि उनके खिलाफ एंटी मुल्दाशेव नाम से एक पूरी किताब छप गई। और उस 6,666 किलोमीटर वाली परफेक्ट दूरी का क्या? ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि ये नंबर भी सही नहीं है। असल दूरियां दावों से काफी अलग हैं। ये सिर्फ एक मोटा मोटा अंदाजा है, कोई रहस्यमयी गणित नहीं। तो अगर ये सारी बातें सिर्फ मिथक हैं, तो फिर असली वजह क्या है? कोई कैलाश पर आज तक क्यों नहीं चढ़ पाया है? चलिए अब उस असली वजह की तरफ बढ़ते हैं जो इन सब कहानियों से कई ज्यादा गहरी और पावरफुल है। असली कारण कोई सुपरनैचुरल ताकत या कोई श्राप नहीं है। असली वजह है आस्था का सम्मान। ये पहाड़ 4 धर्मों के करोड़ों लोगों के लिए इतना ज्यादा पवित्र है कि उस पर पैर रखना उनकी आस्था को, उनकी आत्मा को चोट पहुंचाने जैसा है। ये शब्द दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर के हैं।
जानते हैं, उन्हें कैलाश पर चढ़ने की परमिशन मिली थी, लेकिन उन्होंने खुद मना कर दिया। उनका मानना था कि दुनिया में कुछ जगहें जीतने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सम्मान करने के लिए होती हैं। और आखिरकार साल 2001 में जब एक स्पेनिश टीम ने चढ़ाई की योजना बनाई तो पूरी दुनिया में इसका विरोध हुआ। इसके बाद चीनी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कैलाश पर चढ़ाई करने पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया। तो अब ये कानूनी तौर पर भी नामुमकिन है। तो अंत में कैलाश का असली चमत्कार क्या है? ये कोई टाइम पोर्टल या एलियन का बेस नहीं है। असली चमत्कार तो इंसान का वो फैसला है जिसमें उसने किसी चीज को जीतने के बजाय उसे पवित्र मानकर उसका सम्मान करने का फैसला किया। शायद ये हमें सिखाता है कि दुनिया में हर चीज को जीतना ही जरूरी नहीं होता।